कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारे आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम, जो आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्रीपाद सनातन धर्म प्रभु और श्रीपाद तरुण मोहन प्रभु एवं जगत जीवन प्रभु पधारे हैं हमारे शो में। तो तीनों प्रभु जी, एक है इस्कॉन पुणे, एक है इस्कॉन हैदराबाद और एक प्रभु जी है इस्कॉन उज्जैन अवंती नगर। तो सभी का थोड़ा थोड़ा हम लोग इंटरव्यू परिचय लेते हैं। उसके बाद आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का जो भी प्रश्न है, जो इतना दिन तक टॉक शो में आप लोग पूछे नहीं कि अरे किसको पूछेंगे, उस तरह का तो कोई स्पीकर ही नहीं है। तो आज हमारे बीच में महान योद्धा के रूप में आए हैं। कुछ भी प्रश्न हो मन में आप लोग पूछ सकते हैं, जो नंबर शो हो रहा है नीचे 6297773729। तो सर्वप्रथम हम प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे हमारे श्रीपाद सनातन धर्म प्रभु को कि प्रभु जी आप इस्कॉन जीवन में, भक्ति जीवन में, श्रील प्रभुपाद के चरणों में आप अपने लाइफ को जो डेडिकेट किए, आप कैसे आए इस्कॉन में आपका पदार्पण कैसे हुआ, संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताने की कृपा कीजिए। हरे कृष्ण। जी बिल्कुल। तो ये प्रश्न के लिए मुझे बहुत ही आनंद आता है, ये प्रश्न बताने के लिए इसका उत्तर। तो 10वीं कक्षा की बात थी मेरी, 10th स्टैंडर्ड में। तो वहाँ पे मुझे मेरी अंग्रेज़ी लिखने में बहुत कमज़ोरी होती थी तो मुझे एक बहुत सुंदर पुस्तक चाहिए था जिससे कि मेरी अंग्रेज़ी सुधर जाए। तो मुझे सामने मिली श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता एज इट इज़ अंग्रेज़ी भाषा में। तो जैसे ही मुझे वो मिला तो मैंने उसको रात को ही पढ़ लिया। रात को 9 बजे से शुरू किया और अगले दिन 5 बज गए। इट वॉज दिसंबर का महीना था, ठंडी का, दिल्ली में। तो उसको पढ़ लिया हमने। तो कवर टू कवर पढ़ने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन तो करते रहते थे। जारी रहा। उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ने लग गए, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ने लग गए। जब हम कॉलेज में पहुँचे, 10th में हमने भगवद गीता स्टार्ट किया, कॉलेज में पहुँचे तो कॉलेज के पहले वर्ष में जो है हम हमारे शिक्षा गुरु से मिले, श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी, और वहाँ से हमारी जो है भक्ति की यात्रा प्रारंभ हुई इस प्रकार से। बहुत सुंदर। तो इसके बाद हमारे श्रीपाद तरुण मोहन प्रभु जो इस्कॉन हैदराबाद से आए हैं, तो प्रभु जी से हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि किस प्रकार प्रभु जी का इस्कॉन में पदार्पण हुआ और प्रभुपाद के संस्था में अपने लाइफ को, जीवन को डेडिकेट किए। प्रभु जी हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे। हरे कृष्णा। ये 2012 की बात है। मैं अमेरिका में जॉब कर रहा था, ऑरेकल कंपनी में। तो उधर हमें एक अमेरिकन ने ला के एक भगवद गीता दी। तो हमने को ये तो हमारी गीता है, हमें तो सब पता है। तो उन्हें कुछ प्रश्न पूछे तो हमें लगा अरे सही में हमें कृष्ण के बारे में ज़्यादा पता है, जानकारी नहीं है। तो हमने गीता पढ़ना शुरू करी। हम एटलांटा में थे, वहाँ मंदिर जाना शुरू किया। फिर वो लोग वहाँ न्यू वृंदावन में जा रहे थे, जो इस्कॉन का बहुत बड़ा केंद्र है। तो मैंने मैनेजर जो अमेरिकन था उसने बोला हाँ बहुत अच्छी जगह, आपको जाना चाहिए। तो फिर हम वहाँ गए और कुछ दिनों के बाद मैं वॉशिंगटन का टिकट कराया था। उधर हमने देखा कि वाइट हाउस के सामने रथ यात्रा निकल रही थी। हम आश्चर्यचकित हो गए। जो माताएं लोग थी वो साड़ी पहनी थी, जो पुरुष लोग थे वो धोती कुर्ता पहने थे। इंडिया में आजकल जींस टी शर्ट पहनते हैं, वो लोग हमारे वैदिक कल्चर के कपड़े पहने थे। तो हमको अरे ये तो बहुत अच्छी संस्था है जो हमारे कल्चर को इतना बढ़ावा दे रही है। तो हमने फिर और मंदिर जाना शुरू किया। 6 महीने हमारे मंदिर में रहे और समझ में आया कि इस्कॉन जो है हमारे वैदिक कल्चर को बहुत आगे बढ़ा रहा है। तो हमने सोचा हम इंडियन होके भगवान से बहुत पता है, बचपन से भगवान के बारे में पता है, पर विमुख हो गए और दूर जा रहे हैं। अमेरिकन जो लोग बहुत दूर थे भगवान से, वो भगवान के बहुत पास आ रहे हैं। तो हमको लगा अपने देश की कल्चर के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम 2013 में फिर इंडिया आ गए और तब से भगवद गीता की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके हमारे देश में। तो इस तरह हम भगवद गीता से जुड़े, बहुत सुंदर, इस्कॉन से जुड़े। तो प्रभु जी ने जैसे चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, भारत भूमिते मनुष्य जन्म होले जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार।
तो प्रभु जी ने उस श्लोक का जो वास्तविक अर्थ तात्पर्य जो है अपने जीवन में करके दिखाया, बहुत सुंदर। तो इसके बाद हमारे श्रीपाद जगत जीवन प्रभु, जो जगत का आधार है, हरे कृष्णा, उज्जैन, इस्कॉन उज्जैन, अवंती नगर और बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है उज्जैन को। सांदीपुनि मुनि का आश्रम है, भगवान श्री कृष्ण का गुरुकुल, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। तो प्रभु जी श्री कृष्ण का ससुराल भी है और आपका भी ससुराल है। मेरा भी ससुराल। चलिए, तो प्रभु जी से श्रवण करते हैं वो अपने भक्ति जीवन में प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को कैसे डेडिकेट किए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछने के लिए। अच्छा लगता है अपने प्रारंभिक भक्ति जीवन के दिनों को याद करते हुए। तो एक्चुअली बचपन से ही मुझे थोड़ा सा अध्यात्म में रुझान था। मेरे दादाजी 25 वर्ष तक शैव रहे, उसके बाद फिर वो अयोध्या में निवास करने लगे। तो और मैं चूँकि सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने शिक्षा ग्रहण की, तो मेरा विचार था कि देश राष्ट्र के लिए कुछ करना, गुड, समाज के लिए। तो मैं आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन थोड़ा आई साइट वीक था, फिर कम हो गया, तो चैतन्य आर्मी में आ गया प्रभुपाद जी के आयोजन से। तो 2006 में इंदौर में ग्रेजुएशन के दौरान हमारे शिक्षा गुरु के संपर्क में आया भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, जो वर्तमान में है, पूर्व में गंगा नारायण प्रभु जी जो प्रेसिडेंट थे। तो उनके माध्यम से इस्कॉन से जुड़ गए धीरे धीरे, और लगा जैसा कि हमारे तरुण मोहनपुर ने बताया कि वही चीज़ हमें लगा कि कैसे मतलब इतने पढ़े लिखे एजुकेटर और विदेश के लोग भी हमारी संस्कृति को इतना दृढ़ता से न केवल पालन कर रहे हैं बल्कि प्रचार भी कर रहे हैं। तो लगा कि जैसा कि मेरा पहले से रुझान था समाज के कल्याण के लिए, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर कोई समाज की सेवा नहीं हो सकती, है ना। दिस इज़ द बेस्ट philanthropic एक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी की महिमा धीरे धीरे जैसे जैसे जानी, फिर लगा कि अपने आप को पूर्ण समर्पित करना चाहिए। तो फिर हमने आगे चल के फिर कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए फिर कुछ समय पश्चात पूर्ण रूपेण प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी की सेवा करने का। बहुत सुंदर। तो हमारे जगत जीवन प्रभु भी सेम थिंग जो हमारे तरुण मोहन प्रभु के बारे में, कि बेस्ट कुछ जगत के लिए, कुछ समाज के लिए कुछ करना। लोग तो अपने लिए जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते उसी को कहते हैं जीना। तो प्रभु जी ने अपने लाइफ में वो करके दिखाया। और दूसरी बात यह है, हमारे जो सनातन धर्म प्रभु इतने शॉर्ट में बोले अपने बारे में, अगर प्रभु जी का गुणगान करते रहे फिर भी 2 घंटा बीत जाएगा, फिर भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन वैष्णव की पहचान है तिन्नादपि सुनिचन, प्रभु जी संक्षेप में आपने बारे में बताए। तो खैर हमारा जो प्रश्न है वो आना शुरू हुआ है। तो सर्वप्रथम सनातन धर्म प्रभु जी से प्रश्न करते हैं। एक प्रभु जी का नाम है अजय चौधरी फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। प्रभु जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम सब घर परिवार छोड़कर आते हैं भक्ति जीवन में, इस्कॉन परिवार में, लेकिन यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार का झमेला, ईर्षा या कुछ न कुछ ऐसे लगा रहता है। तो इससे कैसे मुक्त हुआ जाए? हरे कृष्णा। अजय जी, बहुत ही संवेदनशील प्रश्न किया है आपने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्कॉन जो है एक अस्पताल है, एक अस्पताल। और अस्पताल में कौन पाए जाते हैं? अस्पताल में विभिन्न प्रकार के जो है मरीज ये पाए जाते हैं। यस, तो हर एक मरीज की अलग अलग बीमारी है। जिस प्रकार से आपने कहा झमेला है ये झमेला मतलब एक तरीके से हर कोई अपनी अपनी बीमारी लेके आया है। तो हमें यहाँ पे जो है बीमारी ढूंढनी नहीं है, बीमारी का इलाज कराना है, और बीमारी का इलाज भी मिलता है। देखिए, आप एक चीज़ देखिए, क्या हमें बहुत सुंदर भगवान की मंगल आरती मिलती है? जी हाँ, मिलती है। अब भक्तों के संग में सर्कल में बैठ करके जप करने का अवसर मिलता है, बिल्कुल वो भी मिलता है। श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का अवसर मिलता है, गुरु पूजा करने का अवसर मिलता है, प्रसाद भी मिलता है, बहुत बढ़िया, सब कुछ मिल जाता है। तो उपचार करने के सारे साधन जो है ये हमारे पास है। तो उस पर फोकस कीजिए। हम किस लिए इस्कॉन में आए हैं? क्या हम दूसरों का दोष देखने आए हैं? दोष तो बहुत है, कलेर दोष है निधे राजन, लेकिन जो महान गुण है, अस्ति एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो उस गुण को देखने के लिए और उस गुण को जो है अपने जीवन में उतारने के लिए इसलिए हम लोग आए हैं। तो हमारा केंद्र बिंदु जो है
फोकस जो है वो रहना चाहिए उपचार पर, ना कि प्रॉब्लम। वो तो बहुत है। तो सॉल्यूशन यहाँ है। सॉल्यूशन आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। और एक चीज़ जानिए डेफिनेटली कि प्रत्येक इस्कॉन का सदस्य, श्रील प्रभुपाद के परिवार का सदस्य, जैसे कि आपने बोला कि हम परिवार को छोड़ के आते हैं, Good. लेकिन परिवार को छोड़ते हुए हम लोग एक बहुत बड़े परिवार को जो है हम लोग उसको आलिंगन कर रहे हैं। तो ये हम सबका एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार का एक एक सदस्य जो है वो शावर के नीचे है। और क्योंकि हम शावर के नीचे हैं, हम बोल नहीं सकते कि हम शुद्ध नहीं हैं, हम शुद्धिकरण के मार्ग में हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमें सबको देखना चाहिए। हम भी शुद्ध हो रहे हैं, साइड वाला भी शुद्ध हो रहा है, आम सामने वाला भी शुद्ध हो रहा है, सब लोग शुद्ध हो रहे हैं। ठीक है, तो शुद्ध हो रहे हैं तो एक ना एक दिन शुद्धिकरण अवश्य होगा। ठीक है, हरे बहुत कृष्णा। सुंदर। तो प्रभु जी हम सबको बताएं कि जो इस्कॉन है, इस्कॉन ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं कि पूरा भगवत धाम में आ गए। सिर्फ जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए सावर का, जैसे हम भी स्नान कर रहे हैं वो अभी स्नान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो पूर्ण शुद्ध हो चुके हैं अभी उनके पास आ गए, तो लाइक दैट। तो सुंदर एग्जाम्पल दिए प्रभु जी ने। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे तरुण मोहन प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग जब इस्कॉन के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जन्माष्टमी, चैतन्य महाप्रभु, गौर पूर्णिमा, राधाष्टमी, जगन्नाथ रथ यात्रा वगैरह, तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के लोग इस्कॉन के डिवोटी बन गए। लेकिन साथ ही साथ जब किसी दूसरे धर्म संप्रदाय में जाते हैं, वहाँ के भी लोग पनपते हैं, वो लोग भी वृद्धि कर रहे हैं, अपने संस्था को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में मतलब हमारा जो मेंटेलिटी, मनोभाव कैसा रहेगा? प्रश्न को समझ गया? हाँ कि इस्कॉन में भक्त लोग बढ़ रहे हैं, हाँ, और बाहर के लोग भी बढ़ रहे हैं, दूसरा संप्रदाय भी। देखिए, इसको पहली चीज़ तो मैं समझना है, अच्छे वो धर्म के लोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं तो कुछ और देख रहा हूँ, आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग मोबाइल के लोग बढ़ रहे हैं। इतने ज़्यादा लोग पागल हो रहे हैं मोबाइल में। ऐसे मेरे को डॉक्टर बता रहे थे कि छोटे बच्चे आजकल खाना नहीं खाते बिना मोबाइल देखे। जी। वो मोबाइल में क्या आता है, सब गलत चीज़ें आती है, वो धर्म से दूर ले जा रहे हैं। तो एटलीस्ट लोग धर्म के रास्ते में, आपको अच्छा दिख रहा है कि धर्म के साथ आ रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। गलत रास्ते में नहीं जा रहे हैं, दारू नहीं पी रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो हमको पॉजिटिव रहना चाहिए कि अच्छे कार्य में आ रहे हैं। और दूसरा हमने देखा है, यानी आपको बताएंगे, मैं भी बहुत पहले अलग अलग मंदिर में जाता था। तो अगर वो सच्चे भक्त होंगे तो समझेंगे कि असली भक्ति कहाँ मिलती है, और वो देखेंगे कि हाँ, मुझे यहाँ पे अहेतु की अप्रतिहता भक्ति मिलती है, तो फिर जो सही रास्ते पे आ जाएंगे। तो जहाँ पे भी जा रहे हैं उनको लगेगा कि हाँ, और भक्ति करना है, और अच्छे से रहना है। अगर उनके मन में कुछ संशय रहेगा, अगर और इस्कॉन के किसी लेक्चर में आके बैठ गए तो उनके सारे संशय दूर हो जाएंगे। या आप देखिए, और किसी संस्था में, मेरे को नहीं पता, पर मैंने ऐसा सुना है कि कोई लेक्चर के बाद ऐसा नहीं पूछता, एनी क्वेश्चंस, है ना। प्रभुपाद ऑडियंस में सबके सामने पूछते थे, कोई भी प्रोग्राम होता है इस्कॉन में एकदम सामने पूछते हैं एनी क्वेश्चंस। और कोई भी क्वेश्चन लाइए, जैसे अभी हम ये क्वेश्चन मोशन आंसर सेशन चल रहा है, ओपन टू ऑल, है ना। कोई भी कुछ तरीका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब उनके आंसर उनके मिलेंगे यहाँ पे, तो फिर जरूर उनको लगेगा हाँ, यहाँ पे पूरा फिलॉसफी है, तो फिर लोग और यहाँ पे इस्कॉन में आएंगे। तो एक बहुत बड़ा हमारे पास प्लस पॉइंट है जो प्रभुपाद ने दिया है कि यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो धर्म में अगर आगे बढ़ना है तो संशय नहीं होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए, और ये दोनों चीज़ें हमको इस्कॉन संस्था में बहुत ज़्यादा मिलती है। हमारी फिलॉसफी बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए यहाँ पे जो लोग आते हैं वो आते हैं, इंडोर है, आउटडोर बहुत कम है। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का जो भाव यही था कि हम लोग जानते कि महाप्रभु इस जगत में आए हैं और महाप्रभु जो स्थापित किए वही बढ़ना चाहिए, उनका ये भाव था। लेकिन साथ साथ में और भी बहुत सारे धार्मिक संस्थाएं बढ़ रही है, तो इसका निराकरण या मतलब हमको कैसा फीलिंग रखना चाहिए? तो प्रभु जी ने सुंदर उत्तर दिया कि चाहे कोई किसी भी धार्मिक संस्था में क्यों ना हो, किसी भी धर्म संप्रदाय में क्यों ना हो, वो अपने धर्म संप्रदाय मतलब वो बढ़ रहा है, लेकिन कभी अगर इस्कॉन का लेक्चर अगर सुने तो यहाँ पर जैसे इंडोर का उदाहरण दिया, यहाँ पे घुस गया और यहाँ से नहीं निकलेगा वो। बहुत सुंदर पॉइंट बताया प्रभु जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे जगत जीवन प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आजकल ऐसा है कि जो लोग मीठा बोलते हैं उन्हीं के पास लोग जाके प्रवचन सुनते हैं, कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, यद्यपि उनका फिलोसॉफी गलत है, लेकिन जो फिलोसॉफी सही है और उनका बोलने का तरीका या जो संगीतमय भागवत कथा लाइक दैट, उनके प्रति लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे।
तो इसका सॉल्यूशन क्या है, लोगों को कैसे असली ज्ञान या सच्चा ज्ञान की प्राप्ति होगा? हरे कृष्णा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रभु जी जिस भक्त ने अभी पूछा है। तो इसमें दोनों तरफ से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। पहले तो शास्त्र के हिसाब से श्रोता को ज्ञान होना चाहिए कि किससे सुनना है। सबसे पहला शास्त्र जो सिद्धांत बताते हैं कि प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए, है ना। प्रामाणिक व्यक्ति से यदि हम नहीं सुनेंगे तो हम भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ेंगे। मानसिक रूप से कुछ थोड़ी बहुत शांति महसूस हो सकती है, लगता है कि यहाँ धर्म के नाम पे कुछ कर रहे हैं, बट वास्तव में जो स्पिरिचुअल एलिवेशन है वो प्रामाणिक परंपरा के माध्यम से ही सुनना पड़ेगा। और दवा जो है थोड़ी कड़वी होती है। साधु का मतलब होता है जो काटता है, अटैचमेंट जो है आसक्ति को काटने वाला, वो वास्तविक में साधु होता है। तो जरूरी नहीं है कि वो मीठा बोलने वाला ही होना चाहिए। और दूसरे तरफ से साधु को भी ये प्रयास करना है कि वो है सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, ना बुरियात सत्यम अप्रियात, कुछ हद तक। लेकिन ये हमेशा ये प्रिंसिपल लागू नहीं होता। प्रयास करना है कि जो साधु भी जो बोल रहा है उसके पीछे 3 चीज़ें देखते हैं। पहला कि कंटेंट क्या बोल रहा है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंटेंट, उसका इंटेंशन क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद है उसके देखते जाते कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ना। भगवत गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में जो वाणी की जो तपस्या बताई है उसमें क्या बता रहे हैं, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम। जो 4 पैरामीटर होने चाहिए। कोई भी साधु भी यदि बोल रहा है तो प्रयास करना चाहिए अनुद्वेग, किसी को उद्वेगित ना हो व्यक्ति, प्रयास करें, है ना। सत्यम, सत्य होना चाहिए, शास्त्र आधारित होना चाहिए, प्रिय और साथ साथ में हितकारी भी होना चाहिए। गुड, वो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। क्योंकि बाहर की दुनिया में जो मीठा मीठा जो बोल देते हैं, मीठा, जैसे डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर के पास यदि आप जाएंगे तो यदि केवल आपको मीठी मीठी गोली दे के या पैम्परिंग करके करेगा तो ठीक नहीं होगा। ऑपरेशन यदि कुछ है, फोड़ा है, कुछ समस्या है, तो उसको तो थोड़ा सा तकलीफ हो गई। तो यदि आपको चाहिए सुधार करना है, आपकी बीमारी ठीक करना है, तो आपको ऐसे डॉक्टर खोजना पड़ेंगे जो प्रामाणिक तरीके से आपका इलाज करें। और ऐसे यदि पैम्परिंग करते रहेंगे तो वो मसाज वाला हो सकता है लेकिन डॉक्टर नहीं हो सकता। मतलब आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, थोड़ा सा आराम लग जाएगा, ऐसा है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी ने हम सबको समझाया कि जैसे भगवत गीता का श्लोक के ऊपर प्रभु जी बताएं कि सत्य होना चाहिए लेकिन साथ साथ में प्रिय भी होना चाहिए और हितकारी भी होना चाहिए। तो संसार में बहुत सारे ऐसे साधु संत है, अभी तो नहीं बोला जा सकता, जो मार्केट हमारा चल रहा है, ठीक है। मीठा मीठा पानी तो चल रहा है लेकिन फिलोसफी कुछ नहीं। कलियुग के प्राणी है, ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो फिर गड़बड़ है। इसीलिए महाप्रभु का जो सिद्धांत है कि प्रेम से किया जाए, और हम लोग प्रेम से ही कर रहे हैं ना। अन्यथा अगर हम लोग भड़क जाते तो कितना कुछ हो जाता। इतना कुछ हो रहा है, सुन रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी भड़क नहीं रहे क्योंकि महाप्रभु का फिलोसॉफी को एक्सेप्ट किए। एनीवे, हमारे नेक्स्ट प्रश्न आए हैं हमारे श्रीपाद सनातन धर्म प्रभु जी के लिए। हाउ टू ओवरकम स्पिरिचुअल mediocrity to सनातन धर्मदास प्रभु जी फ्रॉम बीरह प्रकाश, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से ऑकलैंड से आए हैं। ठीक है। ये पहली बात तो मीडियोक्रेसी क्या है, मीडियोक्रिटी क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ कि हम लोग इस दुनिया में रहते हैं जिस दुनिया में हर जगह जो है एक प्रतिस्पर्धा है, देयर इज अ कंपटीशन वर्ल्ड, और हमेशा सबको आज बेस्ट बनना है। तो मुझे बेस्ट बिजनेसमैन बनना है, मुझे बेस्ट डॉक्टर बनना है, बेस्ट इंजीनियर बनना है, बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना है। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होने वाली दुनिया में हम लोग आज जी रहे हैं। तो उसी प्रकार से वही भाव जो है हम लोग भक्ति में अंतर्गत आने के बाद भी वही भाव बन जाता है। मुझे मेरे गुरु का बेस्ट शिष्य बनना है, मुझे बेस्ट प्रीचर बनना है, मुझे बेस्ट डिवोटी बनना है, हर जगह मुझे बेस्ट बनना है। तो ये बेस्ट बनने की जो चाह है, डिजीज है, इसको बोलते हैं प्रतिष्ठा। तो इसी के चक्कर में हम लोग जो है मीडियोक्रिटी, हाउ टू गो बियॉन्ड स्पिरिचुअल मीडियोक्रिटी। तो पहली बात हम लोग जान लें, हम लोग यहाँ पे महान भक्त बनने के लिए नहीं आए हैं। वी आर कम हियर टू बी अ गुड डिवोटी। एट द सेम टाइम
उसी तरीके से ये एक एक्सट्रीम हो गया कि हम लोगों को बेस्ट बनना है या फिर बेस्ट बनने का दिखावा करना है, ये एक प्रॉब्लम है। दिखावा। दिखावा, एग्जैक्टली। तो दूसरी ओर मीडियोक्रिटी का दूसरा अर्थ होता है कि व्यक्ति समझता है अरे 16 माला मतलब बस टचिंग 16, मंदिर कब जाना है, संडे फीस्ट के लिए मंदिर जाना है बस। वो भी एक तरीके से मीडियोक्रिटी, काउंसलर का एक मीटिंग अटेंड करना है, यस, और अभी दीक्षा का फॉर्म भरना है, उसलिए थोड़े बहुत प्रभुपाद का पुस्तक भगवद गीता पढ़ लेना है उसके व्यतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे, बेयर मिनिमम। यानी कि बच्चे का जैसा एटीट्यूड होता है ना कि अभी पासिंग मार्क कितना है, ठीक है 35 नंबर, बस उतने ही लाने हैं बस, उसके आगे बढ़ेंगे नहीं। तो वो अलग लेवल का एक है। तो ये क्वेश्चन को मैं दोनों तरह से कैसे आंसर करना चाहता हूँ कि एक है कि बेस्ट बनने की चाहत जो है प्रतिष्ठा, वो हमें भक्तिमय जीवन में भी आ सकती है, और दूसरी है कि व्यक्ति जो है मीडियोक्रिटी, यानी कि व्यक्ति सिर्फ एवरेज 16 माला, प्रभुपाद ने कभी 16 माला करो नहीं बोला, प्रभुपाद ने क्या बोला, मिनिमम 16 राउंड्स, लेकिन हम लोग वो मिनिमम को काट करके फेंक देते कहीं 16 में ध्यान देते, 16 हो गया मतलब जीवन सफल हो गया। बहुत लोगों को साधना का मतलब होता है 16 माला, इस तरीके से, तो वो भी एक तरीके से मीडियोक्रिटी है, ठीक है। तो हम दोनों का बारे में जो बात बताना चाहते हैं, तो पहली मीडियोक्रिटी के बारे में बताने से पहले वी आर हियर टू बी गुड डिवोटीज, यानी कि हमें जो है अच्छा भक्त बनना है, किसी फील्ड में बेस्ट बनने की चाहत नहीं, हमें अपना बेस्ट देना है, यस अपना बेस्ट देना। स्क्विरल अपना बेस्ट दे रही थी, हनुमान जी अपना बेस्ट दे रहे थे, प्रभु श्री रामचंद्र दोनों से प्रसन्न थे। तो ये बात हमें हमेशा जाननी चाहिए कि हमें अपना बेस्ट देना है, उससे भगवान प्रसन्न होंगे, और हमें महान भक्त नहीं बनना है, उल्टा महान भक्तों की सेवा करके एक अच्छा भक्त बनना है। तो ये भाव होना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू कि मीडियोक्रिटी से ऊपर कैसे उभरे, बाय स्मॉल सिंपल स्टेप्स, SSS, छोटे कदम जो एक तरीके से सिंपल हो, सरल हो, ठीक है। मीडियोक्रिटी एक तरीके से होती है कि हम लोग 16 माला पे रुक जाते हैं, ऑल राइट, एकादशी के दिन 4 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे, या फिर रोज 1 माला एक्स्ट्रा कर लेते हैं, मीडियोक्रिटी से ऊपर उठे। हम लोग हफ्ते में 1 बार ही मंदिर जाते हैं, चलो 1 और बार चलते हैं, कुछ एटलीस्ट मंगल आरती, एटलीस्ट भागवतम क्लास, एटलीस्ट भक्तों के साथ 4-5 माला जप करके आए, ठीक है। हम लोग जो है निर्धारित सेवा ही करते हैं, ठीक है, अभी जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी में कुछ एक्स्ट्रा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले ले, तो हमें उतना ही करना है, सिंपल स्मॉल स्टेप्स, SSS। तो ये दिस इज अ वे टू गेट बियॉन्ड मीडियोक्रिटी, यानी कि हम खुद एक इनिशिएटिव ले कि थोड़ा एक्स्ट्रा साधना में हो, संग में हो, सेवा में हो, स्वाध्याय में हो, थोड़ा डूइंग दैट वन एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा चीज़ जो है ये साधना भक्ति से आगे बढ़ने का जो मार्ग है हमारे लिए वो प्रशस्त करता है। यस, दैट एक्स्ट्रा, छोटा सा एक्स्ट्रा। यस, तो भगवान देखते ठीक है आप क्या करते हैं, ड्यूटी पूर्वक कर रहे हैं, ठीक है 16 राउंड्स। प्रीति पूर्वकम क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या बोले हैं कि हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए, ड्यूटी पूर्वकम या प्रीति पूर्वकम, भजताम प्रीति पूर्वकम। वो प्रीति कब होती है, व्हेन वी गो दैट एक्स्ट्रा माइल। सो दैट इज द सीक्रेट टू गो बियॉन्ड मीडियोक्रिटी। वो रहस्य है किस तरीके से हम लोग मीडियोक्रिटी से उठ सकते हैं। बहुत सुंदर विरह प्रकाश प्रभु जी। अभी प्रभु जी ने फिर से क्वेश्चन नहीं किया कि अभी मैं न्यूजीलैंड में नहीं, मैं अभी USA में हूँ, अमेरिका में हूँ, तो कोई बात नहीं, आप जहाँ भी रहे प्रभु जी ने आपको अच्छा आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आए हमारे तरुण मोहन प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अर्पिता, सादर प्रणाम आपको। स्वर्ग और नरक में आत्मा अपने कर्मों का फल पा लेती है, तो उसे दोबारा कर्म फल भोगने के लिए जन्म क्यों लेना पड़ता है? कर्म फल तो स्वर्ग नरक में मिल जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत कॉमन प्रश्न है, मैं भी पहले एक बार ये सोच रहा था। तो इसका उदाहरण इसको हम एक उदाहरण के तरीके से समझेंगे। समझिए आप एक शॉपिंग मॉल में गए और आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये हैं, आपने एक आइटम खरीदा 987 रुपीज़ का, कितना रुपये बचा, 13 रुपये। अभी 13 रुपये के आप क्या खरीदेंगे वहाँ पे? शॉपिंग मॉल में 50-100 रुपये से कम का आजकल कुछ नहीं आता है तो उसको खरीदने के लिए आपको बाहर की दुकान में जाके चॉकलेट या कुछ ऐसा आइटम कुछ 5-10 रुपये का कुछ खरीदना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह जो भी हमारे कर्म के फल हैं, जो बड़ा बड़ा हिस्सा हुए वो हम नरक और स्वर्ग में झेल लेते हैं, जो वो ख़त्म हो जाता है। पर फिर जो छोटा मोटा टूटा बचा बचता है वो हमको यहाँ सफ़र करना पड़ता है। तो इसी तरह जैसे कि फिर हम सफ़र करते हैं, नेक्स्ट जन्म हम लेते हैं, और उसको फिर जो 13 रुपये जो बचे हैं उसको निकालने के लिए हमें बहुत जन्म लग जाते हैं, या फिर इस जन्म में फिर हम जब जन्म लेते हैं तो और कर्म करने लगते हैं, और फिर ये खाता चलता रहता है। परंतु प्रभुपाद की कृपा से हमें जो भक्ति मिली है, जब हम भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं, तो ये जन्म के जो भी कर्मों के फल हैं
उससे बाहर आके हम अकर्म करना शुरू कर देते हैं और इन सबको ख़त्म करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। बहुत सुंदर। प्रभु जी इस विषय में कुछ बोलेंगे? जो क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल। हाँ बोलिए। उनका प्रश्न है कि स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक में तो जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ पाप किया, बिल्कुल, तो पाप स्वर्ग पुण्य नरक उनका पाप फल भोगने के बाद फिर से क्यों जन्म लेते हैं वो? बिल्कुल। उनको तो डायरेक्ट गोलोक वृंदावन जाना चाहिए, लाइक दैट। यही उनका प्रश्न है। देखिए श्रीमद् भागवतम में बोला गया है प्रीतिर न यावद मई वासुदेवे, यानी कि जब तक भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती हम लोग जो है भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। ओके। बहुत लोगों को लगता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, स्वर्ग या नरक होता है। पुण्यात्मा स्वर्ग जाती है, उसके बाद भगवत धाम चली जाती है, और पाप आत्मा जो है नरक में जाती है, नरक यातना भोग करके जो है फिर भगवत धाम चली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ बोला गया है मृत्यु संसार वर्तमनी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अप्राप्य माम निवर्तन्ते। जब तक व्यक्ति की आसुरी वृत्ति जाती नहीं है, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, बारंबार वो इसी जगत में जन्मता रहेगा। इसको बोलते हैं संसार। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस तरीके से वो बारंबार होता रहता है। इस साइकिल को ब्रेक करना, इसको कहते हैं मुक्ति। इस चीज़ को मुक्ति कहते हैं हम लोग। तो ये तब तक नहीं होगी जब तक मुक्ति मिलेगी जब हमारी प्रीति होगी भगवान के प्रति, वो कृष्ण प्रेम जागृत होगा, तब तक हमें जो है भौतिक जन्म लेते रहना ही पड़ेगा। हाँ, आप स्वर्ग जाएंगे शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, स्वर्ग जाएंगे फिर से आएंगे, और उपशेष पुण्य जो बात कर रहे थे वो उपशेष पुण्य। तो उसी प्रकार से नरक जाएंगे, नरक की यातना भोगेंगे, फिर उपशेष पाप उसको भुगतेंगे, और उसके कुछ लक्षण लेके हम लोग आके क्या है, हमें हमारा जीवन का लक्ष्य फिर से करना पड़ेगा। तो जब तक प्रीतिर न यावद मई वासुदेवे, भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होता, तब तक इसी संसार में जो है हमें घूमते रहना है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नोर्जुन। पुण्य करेंगे ब्रह्मलोक तक, सत्यलोक तक जा सकते हैं, पाप करेंगे पाताल लोक तक जा सकते हैं, लेकिन क्या, पुनरावृत्ति, फिर से आके बारंबार भगवान ने चांस दिया है, क्या करना है, भगवत प्रेम जागृत करना है। तो जब तक वो नहीं जागृत हो जाता, इसी संसार में रहना है। तो इसीलिए हमें जो है हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रभुपाद जी बताते थे, बैक टू गॉड हेड, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, पुनर्भगवत धाम जाना। वो कैसे होगा, व्हेन वी डेवलप लव फॉर कृष्ण, जब कृष्ण प्रेम जो है उसको हम हृदय में जागृत करें। बहुत सुंदर। सच में प्रभु जी का जो वक्तव्य इतना सुंदर है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु जी बोल रहे हैं। गुरु महाराज जो नाम दिए हैं सनातन धर्मदास या सनातन धर्म प्रभु, सच में ये नाम सार्थक है, क्योंकि कोई भी बात करे प्रभु जी एक कोटेशन दे रहे, एक शास्त्र का, श्लोक का, और यही होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद भी वही बोले कि एक इस्कॉन डिवोटी कुछ बोलेंगे मतलब एडवोकेट की तरह, वकील की तरह वो कोट करेगा, है ना। तो प्रभु जी सच में गुरु महाराज ऐसे ही, अरे आपका नाम सक्ष से संजय है, चलो सनातन नाम रहे, ऐसा नहीं है। प्रभु जी का सब कुछ क्वालिटी देख के ही सनातन धर्म नाम रखे। वेरी नाइस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे जगत जीवन प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, माई सेल्फ ऋषिकेश। एक्चुअली एक साथ में दो प्रश्न जुड़ा है प्रभु जी, थोड़ा सा समझिए आप। आई लिसन लेक्चर एंड रीड भगवद गीता ऑल्सो, बट हाउ कैन आई अप्लाई दोज थिंग्स इन माई लाइफ? External factors